हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे औसत के बारे में। दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अभिनय सर की पीडीएफ के बारे में। अभिनय सर की पीडीएफ के जितने भी सवाल हैं वो हम करेंगे ए टू जेड। जो अभिनय सर ने शुरुआत की थी ए टू जेड क्वांट बैच की जो शुरुआत की थी दोस्तों, उसमें हम जितने भी पीडीएफ मिली हैं उनसे रिलेटेड सवाल करेंगे दोस्तों। उसमें जो कि पहला जो सर ने शुरू किया था वो एवरेज से शुरू किया था। दोस्तों, हम भी एवरेज की पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एवरेज को जानने से पहले हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे ही, जैसे मान लीजिए एवरेज बेसिकली होता क्या है। एवरेज को हम कहते हैं औसत। एवरेज को हम क्या कहते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बराबर बंटवारे को कहते हैं। एवरेज जो है बराबर बंटवारे को कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो औसत है बराबर बंटवारा। अब बराबर बंटवारा कैसे करेंगे? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं मान लीजिए कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं। तीनों लोगों के पास, एक के पास 10 रुपये है, एक के पास 20 रुपये है और एक के पास 30 रुपया है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें हम एवरेज मान लेते हैं 20। ठीक है, अभी देखते हैं इसका एवरेज बेसिकली 20 ही होगा, लेकिन हम मान लिया कि एवरेज कितना है 20। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ये जो है 20, ये 10 से कितना कम है। 10 कितना कम है 20 से? तो ये 10 ही कम है, और 20 इसके इक्वल, मतलब ये 0। ठीक है, और 30 जो कि 20 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। अब ये करेगा क्या? अब ये तो कुछ नहीं दे सकता भाई, ये तो एवरेज के जितना ही है। लेकिन 30 क्या कर सकता है? 30 जो है 10 इसको दे सकता है। 10 को 30 जो है 10 इस 10 को दे देगा। तो इस 10 के पास अब कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। अब ये इसके पास तो 20 था ही, और ये 30 वाले ने 10 को 10 दे दिया, तो इसके पास कितना बचेगा? इसके पास भी 20 बचेगा। मतलब सबके पास कितना हो गया? 20-20। सबके पास 20-20 हो गया, मतलब एवरेज कितना है? 20 ही है। ठीक है, ये तो हो गया बराबर बंटवारा। ठीक है, कोई भी संख्या अगर मान लेते हैं हम एवरेज, जैसे 11 संख्याओं का एवरेज 56 है, तो सभी 11 संख्याओं का एवरेज हम 56 मान के चलेंगे। दोस्तों, हम आपको जब क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर बात कर लेते हैं कि अगर प्रत्येक लोगों में कुछ जोड़ दें, कोई संख्या जोड़ दें, कोई संख्या घटा दें, या कोई संख्या से गुणा कर दें, या किसी संख्या से भाग कर दें, तो क्या होगा देखते हैं। मान लीजिए हमने इसमें एक बंदे को 2 दे दिया, सबको प्रत्येक को 2-2 दे दिया। ठीक है, प्रत्येक लोगों को हमने क्या दे दिया? 2-2 रुपया दे दिया। तो सबके पास कितना हो जाएगा? इसके पास भी 22 हो जाएगा, इसके पास भी 22 हो जाएगा, और इसके पास भी 22 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने क्या बताया? अगर सबके पास 22-22 हो गया तो एवरेज क्या हो जाएगा? अब 22 हो जाएगा। मतलब एवरेज भी अब कितने से बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। एवरेज भी कितने से बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में 2-2 बढ़ाया जाए तो एवरेज में भी 2 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 2 की क्या हो जाएगी? 2 की क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पर अगर हम बात कर लें, अभी हमने क्या माना था? 20-20 सबके पास था, तो एवरेज कितना था? 20 था। ठीक है, एवरेज कितना था? 20 था। अब मान लीजिए हमने इसमें से 2-2 माइनस कर दिया, 2-2 सब में से माइनस कर दिया, तो अब कितना कितना हो जाएगा? इसके पास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसके पास कितना हो जाएगा? 18। इसके पास भी 18। मतलब सबके पास 18 हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। तो एवरेज अब देखेंगे पहले वाले से कितना? 2 कम। ठीक है, इसका मतलब हम सब कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या से 2-2 अगर कम कर दें तो एवरेज में भी 2 की क्या आ जाएगी? 2 की कमी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम गुणा भी कह सकते हैं। गुणा में भी इसी तरह होगा, और भाग में देखते हैं कैसे। मान लीजिए 20-20 है, अब प्रत्येक संख्या को हमने 2 से गुणा कर दिया। इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, और इसको भी 2 से गुणा कर दिया। तो इसके पास कितना हो जाएगा? इसके पास भी 40, इसके पास भी 40, और इसके पास भी 40। तो एवरेज कितना हो जाएगा?
40 और पहले कितना था 20। एवरेज में कितने की वृद्धि, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो दोस्तों और इसी तरह भाग में भी हो जाएगा, ठीक है, भाग में भी आप कर सकते हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट आगे आएंगे दोस्तों हम वो सवाल के थ्रू जानेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं अपने पहले सवाल पे। दोस्तों ये रहा आपके सामने पहला सवाल। जैसा कि इसमें दिया गया है, 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से 2 गुना है। दोस्तों हम सवाल पढ़ते जाएंगे और इसको सॉल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये आपके सामने इसके ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। अगर पहला दूसरे से 2 गुना है और तीसरे का आधा है, मतलब पहला ही दूसरे से 2 गुना है और पहला ही तीसरे का आधा है, यदि 3 संख्याओं का जो औसत है 56 है, 3 संख्याओं का औसत 56 है। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि तीनों संख्याओं के पास 56, पहले के पास 56, दूसरे के पास 56, तीसरे के पास भी 56 है। औसत का मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले और तीसरे का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, सॉल्व इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसमें दिया गया है पहला संख्या, हमने मान लिया पहला और ये दूसरे से क्या कह रहा है 2 गुना। अगर दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी तो 2 गुना होगा। और तीसरी संख्या का क्या है, तीसरी संख्या से पहली संख्या क्या है, आधी है। अगर तीसरी संख्या 2 है, तीसरी का आधा है, मतलब अगर तीसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। पहली संख्या क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहली संख्या 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको हम पहली से लेंगे, हम बराबर कर लेंगे, पहली संख्या को हम बराबर कर लेंगे, तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे। अब 2 से इसको गुणा किया तो 2 से तीसरी संख्या को भी गुणा कर लेंगे। अब तीनों का मिक्स जो एवरेज आ जाएगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या क्या हो जाएगी 2, दूसरी संख्या 1 है ही है, और यहाँ पे जो पहली संख्या 2 थी और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अगर तीसरी संख्या 4 हो गई तो हम तीनों संख्याओं का एवरेज निकालेंगे, यहीं से एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज होता क्या है, योग बटे संख्या। ये तो दोस्तों आप लोगों को पता ही हो ना, फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अगर यहाँ से देखें संख्याओं का योग कितना है, 4, 1, 5, 5, 2, 7, संख्याओं का योग तो 7 हो गया, ठीक है। अब संख्याएं कितनी हैं, डिवाइडेड बाई 3। लेकिन जो सवाल में हमें तो इतना तो दिया नहीं, सवाल में कितना दिया है 56 दिया है तीनों का, तो 56 के इसको बराबर कर देंगे। अब 7/3 की जो वैल्यू है 56 है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी होगी 56, ये 3 इधर डिवाइड में था तो इधर इनटू में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बार जाएगा तो 8 त्रिक 24। एक दोस्तों 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू 24 के बराबर है तो इसमें अब क्या हो जाएगा, सभी वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे 24। देखते हैं पहले और तीसरे का अंतर। दोस्तों यहाँ पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है, 2 का। अगर 1 की वैल्यू 24 के बराबर है तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 48 के बराबर हो जाएगी। दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, अगर जिसकी समझ में नहीं आया है हम फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला दूसरे से 2 गुना था, तो हमने दोस्तों पहला जो है 1 मान लिया और पहली मतलब जो दूसरी संख्या को हमने 1 मान लिया और पहली संख्या को हमने 2 मान लिया, ठीक है। और तीसरे का आधा है, मतलब पहली संख्या जो है तीसरे का आधा है। इसका मतलब ये है कि जो तीसरे का आधा है, अगर तीसरी संख्या हमने 2 मान लिया तो पहली संख्या को हमने क्या माना था 1, तभी तो आधा होगा। अब यहाँ पर पहली संख्या 2 है, यहाँ पर पहली संख्या 1 है, तो हम इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो पहली संख्या तो 2 हो गई, दूसरी संख्या 1 हो गई और तीसरी संख्या कितनी होगी 4। यहाँ पर एवरेज निकाल लिया तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 24 के बराबर हो जाएगी, अंतर निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर पूछता पहली संख्या तो पहली संख्या को क्या हो जाती, पहली संख्या पूछता तो 48, दूसरी संख्या सबको 24 से गुणा कर देते, दूसरी संख्या 24 हो जाती। अगर तीसरी संख्या पूछता तो तीसरी को भी हम 24 से गुणा करते, 24 चौका 96, ठीक है दोस्तों।
अगर दोस्तों आपके पास इससे भी अच्छा कोई सलूशन है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है और आप वहीं से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों अगर सलूशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पहला सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है। दोस्तों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें सॉल्व इसको हम करते हैं तो इसमें क्या दिया गया है, 4 संख्याओं में से पहला जो है दूसरे से 2 गुना है। जो पहला है पहली संख्या, और बात करें दूसरी संख्या की, जो कह रहा है दूसरे से 2 गुना है। अगर पहला दूसरी संख्या 1 है तो पहला कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है इसमें। और दूसरा तीसरे का 1/3। अगर हम दूसरा और तीसरा की बात करें, ठीक है, तो तीसरे का 1/3, तीसरे 1/3 मतलब 1/3। अगर तीसरा 3 है, तीसरा अगर 3 है उसका 1/3 कितना होगा, 1/3 1 होगा। अगर तीसरा 3 है तो दूसरा कितना होगा, 1 होगा। और अगर बात करें चौथा और तीसरा चौथे से 5 गुना। अगर हम बात करें तीसरे की और चौथे की, तीसरा चौथे से 5 गुना है। चौथा अगर 1 है, चौथा जो है दोस्तों, चौथा क्या है, 5 गुना है। चौथे से 5 गुना। अगर चौथा 1 है तो 5 गुना मतलब, ठीक है, 5 है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों पहले हम पहले और दूसरे में देखते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे में देखते हैं। यहाँ पे दूसरी संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में जो रेशियो होगा यही हो जाएगा। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या क्या है, इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो दूसरी संख्या 1 हो जाएगी। तीसरी क्या है, 3 है। बट अब हम इसमें यदि ये दोनों तो हो गए, ठीक है, ये दोनों तो हो गए। अब इसमें और इसमें देखते हैं। इसमें तीसरी संख्या 5 है और इसमें तीसरी संख्या 3 है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे और इसको हम 5 से गुणा कर लेंगे। अगर इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 5 से गुणा और ये भी 5 से गुणा। तो जो पहली संख्या, दूसरी संख्या और जो तीसरी संख्या और जो चौथी संख्या है, ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है, 2 से गुणा 4, ये क्या होगी, 1 पंजे 5 और 5 3 15। यहाँ पर भी तीसरी संख्या 15 और यहाँ पर 15 और यह चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 3। दोस्तों ये तो रेशियो इस तरह निकला है, लेकिन रेशियो निकालने के और भी इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, हम एक साथ भी निकाल सकते थे, तीसरी और ये चौथी संख्या। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला दूसरे से 2 गुना, पहला दूसरे से 2 गुना है, दूसरे से पहली संख्या दूसरे से 2 गुना है। दोस्तों इसको हम डायरेक्ट इसी तरह करेंगे जैसे। और दूसरा क्या करें, दूसरा तीसरे से 1/3, तीसरे से 1/3 मतलब, तीसरे से 1/3 मतलब ये 3 होना चाहिए। तीसरे से 1/3 मतलब ये 3 होना चाहिए, तभी तो इसका 1/3 होगा। ठीक है, और तीसरा जो है चौथे से 5 गुना। अब यहाँ पर अगर 5 गुना आना चाहिए तो यहाँ पर 3/5 होना चाहिए, तभी इसका 5 गुना 3 होना, तभी इसका 5 गुना 3 आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ये 5 से सब में गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। ठीक, ये है मेन एवरेज। ठीक है, हमने कोई गलती की, सॉरी यहाँ पर 5 था, हमने गलती से 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये भी 10 आ जाएगा। वही तो कह रहा है, रेशियो बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, ये रेशियो बराबर आना चाहिए। तो ये 10 5 15 और 3, यहाँ पर भी 5, क्योंकि हमने 5 से गुणा किया था। ठीक है, और ये रेशियो इस तरह हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और भी इसके कई मेथड हैं। ठीक है, जैसा सर ने बताया था, अपने सर ने भी बताया था, कई मेथड बताए थे। दोस्तों अगर हम बात करें इसका इसमें एवरेज क्या होगा, संख्याओं का योग कितना है, ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 33, कितना हो जाएगा, 33। संख्याएँ कितनी है, 4 बेसिकली, लेकिन एवरेज दिया कितना है, 33 दिया है। एवरेज कितना दिया, 33। तो 1 की वैल्यू 33, इधर किस में है, भाग में, तो इधर आ जाएगा गुणा में, इधर भाग, इधर ये गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, कितना, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के। क्या कह रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या।
अगर सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या में एवरेज में कितना दिया है 15, तो 15 चौका 60। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते थे, पहली पूछता, दूसरी पूछता। पहली पूछता तो क्या हो जाता 40, दूसरी पूछता तो कितना हो जाता 20, तीसरी पूछता तो क्या हो जाता 12। ठीक है, कुछ भी हम ज्ञात कर सकते थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर, तीसरे नंबर सवाल पर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपके सामने अगला सवाल आ गया है, जैसा कि क्या कह रहा है, 25 संख्याओं का औसत कितना दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों हमने क्या बताया था, 25 संख्याओं का औसत अगर 8 है, मतलब औसत अगर 8 है तो सबके पास कितना होगा, 25 लोगों के पास 8 8 8 8 होगा, और 25 लोगों के पास कितना होगा 8 8, सबके पास 8 8 होगा। ठीक है, अब प्रत्येक को 12 से गुणा किया जाता है, इसको 12 से गुणा, इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से गुणा, 12 इसके पास 96, इसके पास भी 96, इसके पास भी 96, और इसके पास, और सबके पास इस तरह कितना हो जाएगा 96। तो एवरेज भी कितना हो जाएगा दोस्तों 96, मतलब एवरेज को ही हम 12 से गुणा कर देंगे। अगर प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है तो हम एवरेज को भी 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 96, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ये भी पहले सवाल की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें क्या दे देगा देखते हैं, देखिए पढ़ के देखते हैं। 23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों अब इसमें क्या कह रहा है, सबके पास हमने क्या मान लिया, सबके पास अगर 81 है, एवरेज में क्या है, सबके पास 81, सबके पास 81 है, तो एवरेज भी क्या होगा 81। अब प्रत्येक को 6 से, इसको हम 6 से विभाजित किया जाए और प्लस प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए तो एवरेज दोस्तों बस इतना फर्क पड़ेगा। तो इसको हम 6 से विभाजित करेंगे, कितना आया 6 से विभाजित करने पर 81 को अगर 6 से विभाजित करें, 6 एकम 6, कितना बचेगा 2, 6 त्रिक 18, कितना बचेगा 0.3 तो 0.5। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, बस यही क्या हो जाएगा औसत, नया औसत 16। बस पहले 6 से विभाजित करने पर 2 जोड़ दिया। एक बार अगर फिर से रिपीट करें, जैसे मान लिए सबके पास हमने 81 मान लिया, सबके पास 81, सबके पास 81, इसको 6 से भाग किया प्लस 2.5 जोड़ा, इसको भी 6 से भाग किया, इसमें भी प्लस का 2.5 जोड़ दिया। इसी तरह हमने एक में करके दिखा दिया, तो सबके पास क्या हो जाएगा 16 16 16, सबके पास 16 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको ये सवाल। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों जैसा कि पाँचवा नंबर सवाल आपके सामने आ गया है, इसी तरह का सवाल हमने पहले भी कर लिया है। दोस्तों जैसा कि इसमें कह रहा है, हम इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, पहला दूसरे से 2 गुना है, तो पहला संख्या और दूसरी संख्या क्या कह रहा है, दूसरे से 2 गुना। अगर दूसरी 1 है तो पहली कितनी है 2 है। ठीक है, अब इसमें भी इसी में क्या कह रहा है, और तीसरे से आधा है कौन, पहली संख्या। अगर पहली संख्या आधी है तीसरे से तो यह कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तभी तो आधी होगी कि नहीं, तभी आधी होगी। अब क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का औसत 35 है, बट इसमें एवरेज क्या है, 4 2 6 1 7, 7 संख्याएं कितनी है 3, एवरेज इसमें इतना है, बस इसमें कितना दिया 35। तो हम यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 35 × 3 डिवाइडेड बाई 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले और दूसरे का अंतर कह रहा है, पहले और दूसरे का अंतर, इसके हिसाब से कितना है, एक की वैल्यू कितनी दे दी गई है 15, बस एक की वैल्यू 15 ही दी गई थी, 15 उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले नंबर। दोस्तों 5वां नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं अब 6वां नंबर की। 6वां क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 87 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.1 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों ऐसा ही सवाल हमने अभी कर लिया, तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। कैसे,
अब प्रत्येक संख्याओं का औसत 87 है, मतलब सभी संख्याओं के पास कितना है, 87 है। तो 87 15 से डिवाइड करेंगे और कितना जुड़ रहा है, 2.1। इतना ही हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे बस। 15 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 12, पॉइंट लगाएंगे 8, 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7.9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद सवाल जो है समझ में आया होगा और इसको रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने 7वां नंबर सवाल। जैसा कि इसमें कह रहा है, एक व्यक्ति 4 जगहों में से प्रत्येक जगह से क्या करता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो पर रुपीज़ की दर से, मतलब पहले स्थान पर वो 1 किलो टमाटर खरीदता, 1 किलो वहाँ पर जो रेट है टमाटर का वो 1 केजी पर रुपीज़, मतलब 1 रुपये में 1 किलो टमाटर। और दूसरे स्थान पर 2 किलो टमाटर का रेट क्या है, 1 रुपये। तीसरे स्थान पर 2 किलो टमाटर का रेट है 1 रुपये। और चौथे स्थान पर 4 केजी पर रुपीज़, मतलब 4 किलो 1 रुपये में की दर से क्रमशः 1 किलो टमाटर खरीदता, मतलब प्रत्येक जगह से वह 1 किलो टमाटर खरीदता है। औसतन उसने x केजी टमाटर पर रुपीज़ की दर से खरीदा, तो कह रहा है x का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें सब जगह से 1 किलो टमाटर, पहले स्थान पर कितना है, पहले स्थान का जो टमाटर का रेट है, अगर पहले स्थान पर अगर टमाटर का रेट की बात करें तो यहाँ पर 1 केजी पर रुपीज़ है, 1 केजी यहाँ पर रुपीज़ है ना। ठीक है, 1 केजी पर रुपीज़ है। तो उसने कितने किलो का टमाटर खरीदा, पहले स्थान से उसने 1 किलो टमाटर खरीदा, तो उसने कितना रुपया खर्च किया होगा, 1 रुपया खर्च किया होगा, क्योंकि वहाँ पर टमाटर का रेट कितना, 1 केजी पर रुपीज़, वो भी 1 किलो टमाटर के लिए, तो 1 ही किलो उसने खरीदा। अब वो दूसरे स्थान पर गया और उसने 2 किलो टमाटर, दूसरे स्थान पर रेट क्या है टमाटर का, 2 केजी पर रुपीज़, लेकिन उसको तो 1 ही किलो खरीदना है, तो भाई उसको कितना देना पड़ेगा, हाफ रुपीज़, मतलब 1/2 रुपीज़। 1/2 रुपीज़ को 1 किलो टमाटर खरीदा। अब तीसरे स्थान पर जाएगा, तीसरे स्थान पर 3 केजी पर रुपीज़ है, लेकिन वो फिर भी 1 किलो टमाटर खरीदेगा, तो 1 किलो टमाटर का रेट क्या हो जाएगा, 1/3 रुपीज़। ठीक है, 1/3 रुपीज़। ठीक है, और चौथी स्थान पर जाएगा तो वो कितना, चौथे स्थान पर रेट क्या है, 4 केजी पर रुपीज़, लेकिन वहाँ पर 1 ही किलो उसने खरीदा, 1 किलो खरीदा तो उसने कितना हो खरीदा, 1/4 रुपीज़ में खरीदा। कितना खरीदा, 1/4 रुपीज़ में। प्रत्येक जगह से, यहाँ से 1 किलो टमाटर खरीदा, यहाँ से भी उसने 1 किलो टमाटर खरीदा, यहाँ से 1 किलो टमाटर खरीदा और यहाँ से 1 किलो टमाटर खरीदा। ठीक है, टोटल 4 केजी टमाटर उसने खरीदे। टोटल कितने खरीदे, 4 केजी। कितने रुपए में, 1 रुपया, 1 रुपया प्लस 1/2 रुपया प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसको अगर एलसीएम ले लें हम, 12 आएगा, तो 12 6 4 3 12 10 22 25 25/12 रुपये में उसने 4 केजी टमाटर 25/12 रुपये में उसने खरीदे। हमने सभी को जोड़ लिया। ठीक है, 25/12 रुपये में खरीदा। अब पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, एक्स केजी टमाटर, लेकिन एक्स केजी टमाटर नहीं, उसने 4 केजी टमाटर, 4 केजी टमाटर खरीदे कि वो पर 1 रुपये में बताना है। डिवाइड लगा देंगे 1 रुपये में, तो 1 रुपये के लिए हम क्या कर लेंगे, 25/12। ठीक है, तो 4 केजी डिवाइडेड बाई 25 इंटू 12, ये पर इसलिए लगाया गया है बटे, क्योंकि यहाँ पर बटे लगा है। एक्स केजी टमाटर उसने कितने खरीदे, 4 केजी टमाटर, तो 4 केजी डिवाइडेड बाई 1 रुपीज़। यहाँ पर हम 1 रुपीज़ का निकालेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 12, अब 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 28/25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 - 2/25 लिख सकते हैं ना। नहीं तो आप भाग भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, तो 1.92 आ जाएगा समथिंग। ठीक है, इतना ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा। इसको अगर हम भाग करेंगे 2 से जाएगा और इसको भाग करेंगे तो 0.08 बार जाएगा, तो 1.92 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आप भाग भी कर सकते हैं। सॉरी, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। ये हाँ, अब देखिए यहाँ से 4 केजी टमाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25, ये यहाँ पर आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, इसी तरह का सवाल एक बार हम दोबारा से पिछले अभी
कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1.92। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने 8वां सवाल। दोस्तों अगर जिससे पहले हमने सवाल करवाया, अगर उसको आप नहीं समझ पाए तो दोस्तों इस सवाल से आप उसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, देख, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिजिट जो है चेंज है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, अब क्या कह रहा है इसमें, 4 जगहों में से क्या कह रहा है, एक जगह से रेट क्या है टमाटर का, 2 kg पर रुपीज़, सब पर रुपीज़ सभी में। ठीक है, 3 kg पर रुपीज़, 4 kg पर रुपीज़, 6 kg पर रुपीज़, किधर से क्रमशः 1 kg टमाटर। अब सब जगह से 1 किलो टमाटर खरीदा, लेकिन पहले स्थान पर वो गया और टमाटर को वहाँ पर उसने रेट क्या पाया, 2 kg पर रुपीज़। 2 kg पर रुपीज़ है, लेकिन वो तो भैया 1 ही किलो टमाटर खरीदता है। जब 1 किलो टमाटर खरीदेगा तो कितने रुपए देगा, हाफ रुपए देगा कि नहीं देगा, 1/2 रुपया देगा। अब वो दूसरी जगह जाएगा, अगर वो दूसरी जगह गया वो कितना देगा, 3 kg पर रुपीज़ किधर से वहाँ पर रेट है, तो वो कितना देगा, 1/3 रुपीज़, क्योंकि भाई हमें 1 ही किलो टमाटर खरीद रहे हैं। ठीक है, 1 ही किलो टमाटर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो और अगर तीसरी जगह 4 kg पर रुपीज़ है, तो 4 kg पर रुपीज़ है तो कितना कितना रुपया देना पड़ेगा, 1/4 रुपीज़। ठीक है, चौथी जगह जाएगा तो 1 रुपीज़ पर केजी है, 6 kg पर रुपीज़ है। ठीक है, टमाटर का रेट। अब भाई उसको तो 1 ही किलो टमाटर खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा, 1/6 रुपीज़। ठीक है, 1/6 रुपीज़। अब प्रत्येक जगह से उसने यहाँ से 1 किलो टमाटर, यहाँ से 1 किलो टमाटर, यहाँ से 1 किलो टमाटर और यहाँ से भी 1 किलो टमाटर खरीदा। ठीक है, टोटल कितने 1 किलो टमाटर खरीदे, 4 kg टमाटर खरीदे। ठीक है, बट रुपया उसने कितने लगाया, रुपया उसने एक जगह से 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, यहाँ पर भी 12, अगर एलसीएम ले लेंगे तो 6, 4, 3 और 2 आ जाएगा। 6 इसका 4, 3, 6 4 10 12 15, इतने रुपए में। अब उसने 4 kg टमाटर 12/15 रुपये में खरीदे। ठीक है, 12 बटे अगर 15 रुपये में खरीदता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, सवाल नहीं दिखेगा आप लोगों को। अगर बात करें 12/15 रुपये में, लेकिन अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर सवाल में वो कह रहा है औसतन उन्होंने x रुपीज़ पर केजी। अब यहाँ पर रुपीज़ है पहले, तो हम पहले रुपया लिख लेंगे। ठीक है, रुपया कितना है, 15/12। अब डिवाइड लगा तो पूरे में डिवाइड लगा देंगे, कितना, 1 kg पर केजी टमाटर, लेकिन यहाँ पर उसने 4 kg टमाटर खरीदा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ये बटे ये नीचे वाला एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 15 हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, बटे 4 × 12। ठीक है, तो अब देखिए ये तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 × 15, 3 × 12, तो कितना आ जाएगा, 5/16 आ जाएगा। अगर 5/16 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो 0 लगा लेंगे, तो 16 3 48, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। 16 1 9 16, कितना बचेगा, 4 बचेगा, मतलब 40 हो जाएगा। 16 दूना 32, कितना बचेगा, 8 8 बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 8 बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 8 5 16 5 80, 16 5 80। ठीक है, तो बस इतना रुपया आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों सवाल समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आगे जितने भी सवाल हैं दोस्तों हम करेंगे। आज हमने 8 नंबर तक कंप्लीट करा दिया। ठीक है, 8 नंबर तक कंप्लीट करा दिया। बाकी जितने भी सवाल बचेंगे वो हम आगे की क्लास में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।